अगर आपके पैर में अल्सर है और आपने उसका ट्रीटमेंट कराया है, एंटीबायोटिक ले लिया है, रेगुलर ड्रेसिंग कराया है, डॉक्टर से भी रेगुलरली विजिट कर रहे हैं, फिर भी ये अल्सर भर नहीं रहा है, तो आप अकेले लोग नहीं हैं। हम हमारे क्लिनिक में, वैस्कुलर क्लिनिक में डेली ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो अल्सर से परेशान हैं। कुछ-कुछ लोगों ने तो बाहर जाना बंद कर दिया है और सोशल गैदरिंग में भी ये लोग अवॉइड करते हैं। तो इसका कारण क्या है? कैसे ये अल्सर ठीक होगा? इस वीडियो में हम डिटेल में इस बारे में चर्चा करेंगे। नॉन हीलिंग वुंड काफ़ी परेशान कर सकता है पेशेंट को। एक तो उसमें पेन भी होता है, रेगुलर ड्रेसिंग कराना पड़ता है और किसी-किसी में फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज भी आता है। तो ये आपको ही नहीं, आपके फैमिली को भी डिस्टर्ब करता है, आपके जॉब और सोशल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। तो सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाएँ, बट कैसे? अगर आपका अल्सर 2 से 4 हफ्ता भी हो गया है, रेगुलर ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो डेफ़िनेटली ये साधारण अल्सर नहीं है, ये किसी भी तौर पे वैस्कुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है। अगर अल्सर क्रोनिक बन चुका है, मतलब 2 से 4 हफ्ते में भी ठीक नहीं हो रहा है, तो डेफ़िनेटली ये स्किन का प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिंपल अल्सर होता तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने आप ठीक हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम स्किन लेवल पे नहीं है, बट कि अल्सर के भीतर है। अल्सर के भीतर जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो चुका है। तो हो सकता है जो आर्टरी ब्लड और न्यूट्रिएंट्स लेके आ रही है, ऑक्सीजन लेके आ रही है, वो अल्सर तक पहुँच ही नहीं पा रही, कहीं पे ऑलरेडी वो ब्लॉक है। या फिर उसमें वेनस प्रेशर इतना बन गया है, ये आइदर हो सकता है वेरिकोज़ वेन की वजह से या पुराने डीवीटी की वजह से, जिसमें ब्लड फ्लो ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो कहीं न कहीं ये दोनों सिस्टम में से कोई ना कोई डैमेज्ड है, कोई ना कोई चीज़ अफ़ेक्टेड है, जिसकी वजह से माइक्रो सर्कुलेशन अल्सर के नीचे का अफ़ेक्टेड हो रहा है, जो उसको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं पहुँचा पा रहा है और ये अल्सर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। बट लेग अल्सर के ट्रीटमेंट में होपफुल चीज़ ये है, अगर आप इसका कॉज़ पता करते हैं और उसके हिसाब से उसमें ट्रीटमेंट करते हैं, तो अल्सर भरना चालू हो जाता है और काफ़ी स्पीडली इसमें रिकवरी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया, 2 से 4 हफ्ते में अगर अल्सर ठीक नहीं हो रहा है, तो ये टाइम है वैस्कुलर डॉक्टर से जाके मिलने का। वैस्कुलर डॉक्टर इसको असेस करेगा। हम जैसे रूटीनली अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं, अल्ट्रासाउंड में हमें आइडिया आ जाती है कि डॉपलर टेस्ट में ब्लड फ्लो कैसा है, ब्लड फ्लो अल्सर तक पहुँच रहा है या वेरिकोज़ वेन या डीवीटी की ये तो शिकायत नहीं है। ये हम सारी चीज़ें हमारे ओपीडी में ही अल्ट्रासाउंड द्वारा कन्फर्म कर सकते हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम उससे ज़्यादा है, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम सीटी स्कैन भी ऑर्डर करते हैं, जिसमें हम एग्ज़ैक्ट मैपिंग हमें पता चल जाती है। जब हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम पर्टिकुलर किस चीज़ से है, जैसे कि हमने बताया अगर आर्टेरियल प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, वेरिकोज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो डेफ़िनिटली उसका ट्रीटमेंट अलग है और डीप वेनस सिस्टम अगर इन्वॉल्वड है, वो ट्रीटमेंट अलग है। तो अल्सर ट्रीटमेंट के साथ-साथ जैसे हम ड्रेसिंग और एंटीबायोटिक करते ही रहे हैं, ये वैस्कुलर पैथोलॉजी का ट्रीटमेंट करना उतना ही अनिवार्य है। ये अगर नहीं करेंगे, तो शायद ये अल्सर कभी नहीं ठीक हो। ये है मिस्टर रवि का अल्सर, लेग का अल्सर, जो उनको 4 महीने से सता रहा था। अल्सर काफ़ी बढ़ चुका था और हील नहीं हो रहा था और उसमें फॉल्स स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा था। ये पेशेंट जब हमारे पास आए, उन्होंने ऑलरेडी 2 या 3 जगह पे डॉपलर टेस्ट करवा चुके थे, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन हो चुका था कि ये वेरिकोज़ वेन है और सब पता होने के बाद भी ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवॉइड कर रहे थे। जब हमारे पास आए, उनको हमने एक्सप्लेन किया कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम किस वजह से है और वो सैटिस्फाइड हुए कि हाँ, ये ट्रीटमेंट कराने के बाद मेरा अल्सर ठीक हो सकता है। तो देखिए, ट्रीटमेंट के 1 महीने बाद ही इनका अल्सर काफ़ी अच्छे से हील हो गया है और ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया है। मिस्टर लोकेश को 2013 में डीवीटी की शिकायत हुई थी। डीवीटी की वजह से क्लॉटिंग होके उनका पैर काफ़ी मोटा हो गया था। 2013 के बाद 2020 में फिर से ये प्रॉब्लम चालू हुआ, पैर स्वेलिंग आने लग गया और पैर में अल्सर डेवलप हो गया और ये अल्सर भर नहीं रहा था। हमें जैसे कि पता है कि डीवीटी के बाद वेरिकोज़ वेन भी फॉर्म हो जाता है, ये सेकेंडरी वेरिकोज़ वेन होता है, बट उसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन द्वारा नहीं किया जाता है। पर्टिकुलरली डीवीटी के साथ जब वेरिकोज़ वेन होता है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। जब ये हमारे पास आए, हमने ऑब्जर्व किया कि इनके पैर में सूजन है और अल्सर भी काफ़ी गहरा हो चुका है। हमने उनको एक टेस्ट ऑर्डर किया है, ये होता है वेनोग्राफी। वेनोग्राफी में हमको एग्जैक्ट आइडिया आ जाती है कि ब्लड फ्लो कैसे जा रहा है और पेट की जो बड़ी नसें हैं वो ओपन है या बंद है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ये वेन्स ब्लॉक है, तो वेन के जो अल्सर है, अल्सर के बेस पे प्रेशर बना रहेगा। जैसे कि ज़्यादा प्रेशर है, तो माइक्रो सर्कुलेशन डिस्टर्ब होकर अल्सर कभी नहीं भरेगा। तो हमने भी पाया कि इनके पेट की जो बड़ी नसें हैं ब्लॉक हो चुकी हैं, तो इसको हमने एंजियोप्लास्टी द्वारा ओपन किया।
एंजियोप्लास्टी एक सिंपल प्रोसीजर होता है जिसमें वेन्स के थ्रू जाके ब्लॉक वेन को बलून के द्वारा ओपन किया जाता है। साथ ही साथ लोकलाइज वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट किया, जिसमें बड़े से जो परकोरेटर्स रहता है जो डीप वेन और सुपरफिशियल वेन को कनेक्ट करते हैं, उनको हमने बंद किया। ये सारा ट्रीटमेंट हम अल्सर ट्रीटमेंट के साथ जो एंटीबायोटिक और रेगुलर ड्रेसिंग के साथ चालू रखा और 2 महीने में इनका अल्सर पूर्णतः ठीक हो गया। अभी हमने जो 2 स्टोरीज सुनी हैं, उसके अलावा ये तीसरी स्टोरी थोड़ी अलग है। आर्टेरियल अल्सर होता है टिपिकली लेग में जो काफ़ी पेनफुल रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये अल्सर है तो मतलब ब्लड सर्कुलेशन इतना ज़्यादा तक डिस्टर्ब हो चुका है कि पेशेंट को रात में भी नींद नहीं आती है, पेशेंट सो नहीं सकते और जब बैठे भी रहते हैं तब भी दर्द बढ़ जाता है। तो ये इसलिए होता है कि अगर ब्लड सप्लाई करने वाली नस अगर ब्लॉक हो गई है तो। हेमंत 55 साल के डायबिटिक पेशेंट है जिनको नसों में ब्लॉकेज पाया गया है। ये हमने ब्लॉकेज कंफर्म किया सीटी स्कैन करके। सीटी स्कैन में पता किया कि इनकी जो सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज है 15 से 20 सेंटीमीटर का। ये ब्लॉकेज जब हमने ओपन किया एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग द्वारा तो इमीडिएटली ये पेन डिसअपियर हो गया। पेन डिसअपियर होने का कारण भी वही है कि जहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा था वहाँ पे ब्लड जाने लगा और धीरे धीरे ये अल्सर भी ठीक हो गया। अगर पैर में अल्सर है और वो भर नहीं रहा है तो ये एक डेंजर साइन है और ये वार्निंग साइन है कि आपको डॉक्टर से जाके मिलना है, वेस्कुलर स्पेशलिस्ट से, और उसमें असेस करना है कि इसका हिडन कॉज क्या है। क्या ये आर्टेरियल ब्लॉकेज की वजह से है, क्या ये वेनस सिस्टम के प्रॉब्लम की वजह से है, और इनमें से जो भी कारण है उसको ट्रीट करना है। ये जब तक ट्रीट नहीं होगा अल्सर भरेगा नहीं, और अगर अल्सर भरने भी लग जाता है तो जल्द से जल्द फिर से दोबारा वापस आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन ज़रूरतमंद लोगों के साथ जिनको सच में वेरिकोज वेन या लेग अल्सर की प्रॉब्लम है, और उनको वेस्कुलर स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए इनकरेज कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।